नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। तो जी हां, किसकी बनेगी सरकार? इस बार मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए दिलचस्प मुकाबला है। 230 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की बात की जाए तो 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। और दिव्या, इस बार मतदान की बात की जाए, आप देख रहे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान केंद्र पर जो पहुंच रहे हैं बहुत ही वोकल के साथ अपनी बात भी रख रहे हैं। बिल्कुल, वोटिंग परसेंट थोड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद अब जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकलना शुरू हो गई हैं। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मतदान केंद्र के बाहर लगती नजर आ रही है। और वो 3 फैक्टर्स जो मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो देखिए, एमपी छत्तीसगढ़ में दिग्गजों ने मतदान किया है। वोटिंग परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक 45.40% वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। 230 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक लगातार आप मतदान जो है उसके अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्वालियर में 36.33%, इंदौर में 37.42%। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त काफी कमजोर दिख रही है। अभी भी लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जी हाँ, तो देखिए शहरी इलाकों में अगर परसेंटेज की बात की जाए तो कम है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 38.22% वोटिंग हुई। तो एमपी छत्तीसगढ़ में दिग्गजों ने भी मतदान किया है और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि बुधनी से इस बार चुनावी मैदान में, और देखिए शिवराज सिंह चौहान तो जब पहुंचे तो आप ये भी देख रहे हैं कि हर केंद्र पर जा रहे हैं, वहां भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह। नरोत्तम मिश्रा भी मतदान केंद्र पर पहुंचे। तो कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम दिग्गज मतदान केंद्र पर पहुंचे। और इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद अहम इसलिए कांटे की टक्कर कही जा सकती है। हालांकि देखिए 2018 भी कुछ ऐसे ही दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक नई रणनीति के साथ, और कमलनाथ आप देख रहे हैं पूर्व सीएम पहुंचे और मतदान केंद्र का इस्तेमाल किया। वहीं हमारे सहयोगी ने सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की। क्या कुछ कहा, क्योंकि वो खुद पहुंचे थे मतदान केंद्र पर, पाटन पहुंचे थे और वोट भी दिया। क्या कुछ कहा है वो भी सुनते हैं। जो घोषणा की थी उस घोषणा को मैं अमल किए, चाहे केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए तब, चाहे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आए तब, हर परिस्थिति में हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खड़े रहे। और यही कारण है कि जनता हम पे भरोसा कर रही है। ये कौन सी नौबत आ गई कि भाजपाइयों ने इस बार राज्य का कोई नेतृत्व नहीं दिया और मोदी की गारंटी पर मैनिफेस्टो जारी किया? अब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी है प्रदेश में नेतृत्व विहीन हो चुकी है। पुराने लोगों को फिर से उन्होंने टिकट दे दिया। अब तो स्थिति और ख़राब हो गई। पहले तो उम्मीद कर रहे थे नए चेहरों को मौका देंगे। वही प्रेम प्रकाश पांडे, ये सारे वही चेहरे हैं जिसको 5 साल पहले नकार दिए थे। अब उसको फिर से टिकट दे दिए तो जनता में निराशा तो थी ही। अब उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने भापा और ये कहीं नहीं गए। केवल केंद्र के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, कमा संभाले हुए थे। पूरे प्रदेश का रुझान अब तक पहुंच रहा होगा। बूथों में किस तरीके की हलचल है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से प्रचार किया था उसकी फीडबैक्स किस तरीके से आप तक पहुँच? ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में और खबरें अच्छी आ रही है। एक सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान आपने किया था और आज बूथों में बड़ी तादाद में पूरे राज्य से ये तस्वीर आ रही है कि महिलाओं का जो एक प्रतिशत है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, वैसे भी महिला मतदाता अधिक है छत्तीसगढ़ में। 57 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ महिलाओं के महिला मतदाता पुरुष मतदाता से अधिक हैं। तो महिला तो अधिक मतदान करेंगी ही, लेकिन जो किसानों के लिए जो ऋण माफ़ी किए, 3200 रुपये खरीदी की घोषणा हमने की, 20 क्विंटल धान खरीदी तो हमने लागू ही कर दिया। अब लक्ष्मी पूजा के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा हमने की, तो उसका ज़बरदस्त असर है। सर, बीजेपी के दावे पर क्या कहेंगे जाते? बीजेपी के न उसके बातों पे लोग विश्वास कर रहे हैं, ना उसके दावे पे कोई विश्वास करेगा। ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन्होंने वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट करने के बाद मुख्यमंत्री न्यूज 24 पर छत्तीसगढ़ से बातचीत कर रहे थे। वहीं देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी उन्हें अपराजय नेता कहती है, उन्होंने सीहोर के जेत में अपना मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया, नर्मदा पूजन किया। उसके बाद अब सपरिवार मतदान करने पहुंचे और उससे बात की हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह ने पैतृक गांव जैत में वोट डाला है यहाँ पर, और वो हमारे साथ भी हैं। वोट डाला है आप, तो पहले तो ये निशान दिखा दीजिए। वोट तो आपने अपने लिए डाला है, और बहुत अपील भी की है जनता से मध्य प्रदेश की कि वो बीजेपी को वोट दे। कुछ असर दिखेगा आपको, लग रहा है? असर नहीं, महाअसर है। भारतीय जनता पार्टी की महाविजय होने वाली है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो उस साथ देने की वजह कुछ हो सकती है? लाडली बहना तो है ही एक फैक्टर, इसके प्रदेश अलावा का विकास, अभूतपूर्व विकास, बीमारू से हमने समृद्ध मध्य प्रदेश बना दिया, विकसित मध्य प्रदेश बना दिया। अब इसको और आगे ले जाना है, और जन कल्याण। देखिए, आज वोटिंग के दिन भी कमलनाथ क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जिक्र करते हैं। हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं, बौखलाहट निकाल रहे हैं अपनी। उन्हीं के लोग पराजय से डर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर, उनके कार्यालयों पर, उनके घरों पर हमले कर रहे हैं। शराब और पैसा बांटने की जरूरत कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा। ठीक है, अब आप क्या लगता है कि अब मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि आगे क्या होगा सरकार में? जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे तब बड़ी बौखल, ये मन में ख्याल सबके है कि अब क्या होगा नतीजों के बाद? अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आप? बीजेपी की सरकार आएगी ही, और पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा। ये मेरा तय करने का काम थोड़ी है। सर, एक आखिरी सवाल है कि इस बार बीजेपी ने भले ही मामा जो था मन में, जो मध्य प्रदेश के मन में मामा होता है कि मामा जब कहते हैं, तो अब एमपी के मन में मोदी कर दिया है, तो आपको लगता है कि? मोदी जी तो सबके मन में है। देखिए, देश के मन में है, दुनिया के मन में है, मध्य प्रदेश के मन में है, जन जन के मन में है, और हमारे मन में भी है। हमारे नेता हैं, हम उन पर श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखते हैं। देश को कितने आगे ले गए हैं। तो मोदी जी तो सबके हैं, और सब मोदी जी के हैं। और मध्य प्रदेश की जनता को मैं भी परिवार मानता हूं, जनता मुझे परिवार मानता है, हम एक नेक हैं। बस आखिरी सवाल, क्या 3 तारीख के नतीजे के बाद मध्य प्रदेश जनता मामा बोलेगी? मामा तो बोलेगी ही। नतीजे के बाद मामा बोलने में क्या दिक्कत है? मैं देखिए, मंच से मैं एक बात कहूं कि अंतिम सांस तक मैं मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। वो मेरी आराध्य है, वो मेरी भगवान है, और इसलिए जो रिश्ते हैं वो किसी पद से जुड़े हुए नहीं हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हमारे साथ यहाँ पर न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए वोट दिया है, और वोट देने के साथ जनता से लगातार वोट करने की अपील भी की, और तमाम चर्चाओं में उन्होंने अपनी बातें रखी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 बुधनी। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान जारी, और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम जो कि आपको पल पल का अपडेट देगी, ये बताएगी कि वोटिंग परसेंट कितना है, आखिर क्या वजह है कि इतना कम वोटिंग परसेंट है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि चेंजिंग फैक्टर्स साबित हो सकते हैं।